अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइवस्टॉक हेल्थ और उसके साथ फेसबुक पेज पाकिस्तान वेटरनरी इन्फॉर्मेशन। तो आज आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो आम डॉक्टर हजरात से एक आम सा क्वेश्चन होता है कि जनरल क्वेश्चन है कि जानवरों को घी या ऑयल किस मकदार में देना चाहिए, इसकी जो बेस्ट मकदार है वो क्या है और ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो अब देखते हैं कि ये हम जो तेल या घी देते हैं वो किस मकदार में देना चाहिए और कौन से जानवरों को देना चाहिए। मतलब अगर जानवर प्रेग्नेंट है उसको देना चाहिए या नॉन प्रेग्नेंट जानवर को भी देना चाहिए। और इसके बाद जो एक बात आती है कि अगर हम एआई करते हैं, एआई करने के फ़ौरी बाद या एक दो दिन के बाद जो हम सरसों का ऑयल या डालडा घी देते हैं, ये देना चाहिए, इसका फ़ायदा है या नुकसान है, तो हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़वाइद पे बात करते हैं, फिर इसके नुकसान पे बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि इसकी खुराक जो है वो कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके साथ जो आज के दौर के मुताबिक तेल बेस्ट है या इसका कोई मुतबादल भी है, तो ये डिस्कस करते हैं। उसके साथ अब सबसे पहले फ़वाइद पे आते हैं। तो ये तेल या घी जो है ये खुराक का 5 बड़े अज्जा में से तीसरा बड़ा जुज़ है, जिसे हम फ़ैट का नाम देते हैं। तो फ़ैट के साथ जानवर जो है उसकी ग्रोथ होती है, दूध की मकदार जो है वो बराबर रहती है। इसके साथ जो दूध के ऊपर मक्खन या मलाई होती है वो भी मुनासिब मकदार में आती है। तो इसके लिए जानवर के जिस्म के अंदर फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़रूरी जुज़ है खुराक का, जिसे हम तीसरे नंबर पर रखते हैं। तो उसके साथ तो तेल की अब जो तीसरा बड़ा जुज़ हो गया ये खुराक का, एक तो इसका फ़ायदा ये है, फ़ायद में आ गया। उसके बाद तेल का मुनासिब टाइम और मुनासिब मकदार क्या है। अगर हम इसका मुनासिब टाइम पर और मुनासिब मकदार में देते हैं तो फिर हमें उससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। इससे आपको जो दूध की पैदावार है वो पूरी मिलेगी। उसके बाद आपके दूध के ऊपर मक्खन और मलाई, ये चीज़ें मतलब फ़ैट वाली जो भी चीज़ें हैं वो पूरी रहेंगी। फ़ैट की चीज़ें पूरी करने के बाद इसका अगर जानवर के मैदे में कोई मसला आ रहा है, मतलब कि अगर उसका गोबर जो है वो ज़्यादा सख्त है, मतलब कब्ज़ का शिकार है जानवर, तो उसको ऑयल देने से भी ये मसला आपका सॉल्व हो जाता है। और अगर आप इसको मुनासिब मकदार में दें तो जानवर के निज़ाम को भी बेहतर करता है। इसकी अलावा आप बात करते हैं इसका और कोई फ़ायदा, जिस पे है कि अगर आपका जानवर टाइम पर हीट पर नहीं आता तो उसमें अगर फ़ैट आप उसको फ़ैट देते हैं, मतलब तेल या डालडा घी देते हैं, तो वो टाइम पर हीट में भी आएगा और ठहरने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो उसके बाद इसका नुकसान क्या है। हम तेल दे रहे हैं जानवर को, हमने मतलब बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमने 1 किलो घी लिया, उसे हमने 3 से 4 हिस्से किए उसके, वो 3-4 दिन में हमने 1 किलो घी जो है वो जानवर को दे दिया। तो उसके नुकसानात भी हैं। उसका नुकसान ये है कि जब जिस्म के अंदर फ़ैट की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसकी एक लेयर बनना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। उसको अब यूट्रस में कह लें या मैदे के अंदर कह लें। मैदे के अंदर होती हैं माइक्रोफ्लोरा, एक बैक्टीरिया है जो खुराक को हज़म करने के काम आता है। तो अगर इसकी मकदार हम फ़ैट की ज़्यादा कर देते हैं तो वो जो माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया होता है वो उनके ऊपर तय बन जाती है, जिससे वो वर्क करना कम कर देते हैं या वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर का निज़ाम मुतासर हो जाता है। एक इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, जब हम इसको तेल को मुसलसल या ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते रहेंगे तो जो जानवर आपका हीट में नहीं आएगा, उसका साइकिल जो है वो लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगर हीट में आया भी है तो उसके ठहरने के चांसेस कम होंगे अगर आप तेल की मकदार ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर तेल देना है तो वो किस तरह से दें। आप कुछ लोग हैं जो किसी बोतल के ज़रिए जानवर को तेल पिला देते हैं या घी पिलाते हैं, या कोई नालके के साथ जानवर को तेल या घी पिला देते हैं। तो उसका नुकसान ये भी है कि वो बाज़ दफ़ा जानवर के फेफड़ों में चला जाता है, जिससे जानवर मौत का शिकार भी हो सकता है।
तो इसके लिए बेहतर है कि आप जानवर को जो वंडा वगैरह दे रहे हैं आप उसके ऊपर तेल डाल दें, उसमें मिक्स करके तेल दें। ये बेस्ट ऑप्शन है तेल देने का। जानवर को आप तेल आपने दे दिया, ठीक है, उसके नुकसानात पे बात हो गई, उसके फ़वाइद पे बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं इसकी मकदार पे। जानवर को हम तेल जो है या घी है वो 300 से 400 ml खुद भी देते हैं और लोगों को देने का कहते भी हैं, लेकिन वो किस टाइम देते हैं जब जानवर मैदे का शिकार हो, मतलब मैदे के मसाइल में मुब्तला हो जाता है, मतलब जानवर के निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए, वो गोबर सफ़र कर रहा हो या उसका मैदा रुक जाए, उस मामले में उस केस को सॉल्व करने के लिए तेल हम रिकमेंड करते हैं। उस टाइम 300 से 400 ml देना मुनासिब है, लेकिन रोज़ाना नहीं। ये आपने एक दफ़ा देना है या 2 दफ़ा देना है जब तक आपका मसला सॉल्व नहीं होता। उसके बाद जो इसकी नॉर्मल मकदार है वो कितनी है और कितने दिन बाद देना चाहिए या रोज़ाना देना चाहिए, उसके लिए हम, अगर आपके जानवर हैं मतलब गाय भैंस या बड़े जानवर हैं जो आपके, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 180 से 100 ml, लेकिन रोज़ाना नहीं देना। आपने इसको इस्तेमाल करना है, 2 दिन वक्फ़ा कर लें, 3 दिन वक्फ़ा कर लें, मतलब कि वक्फ़े के साथ देना है आपने। रोज़ाना देने से आपने को जो नुकसानात बताए हैं उनमें आपका जानवर मुब्तला हो सकता है। तो वक्फ़े के साथ तेल को इस्तेमाल करें। उसके बाद बेहतर यह है कि आप तेल या घी का इस्तेमाल ना करें। अब सवाल है कि फ़ैट की कमी को कैसे पूरा किया जाए। उसके लिए एक ऐसी अजनास जिनसे हम तेल हासिल करते हैं, आप वो चीज़ें दें जानवर को। जैसे अब नरमा है, कपास है, उसका जो बीज होता है जिससे हम तेल निकालते हैं, आप वो जानवर को दे दें। वो उसमें से तकरीबन 1000 ग्राम में से तकरीबन 100 से 150 ml तक जो ऑयल है वो निकलता है। तो आप ये इस्तेमाल करवाएं। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होगा, जिससे जिस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहेगी। अब ये तो बात हो गई जो देसी तरीके थे फ़ैट की, मतलब कि तेल या घी, उसके फ़ायदे और नुकसानात। तो अब हम बात करते हैं जिस दौर में हम जी रहे हैं, आजकल बड़ा मॉडर्न दौर है, हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ हमारे पास दस्तयाब है। तो उसके लिए हम तेल या घी को छोड़कर इस मॉडर्न तरीके को अपनाएं तो हमारे पास बाईपास फ़ैट मौजूद है जो एक बेहतरीन फ़ैट का ज़रिया है और उसे जानवर को खिलाने में भी कोई मसला नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जज़ब होकर जिस्म को फ़ैट फराहम करती रहती है। उसके लिए आप बाईपास फ़ैट का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। लेकिन इस बात आती है कि ये थोड़ी सी महंगी चीज़ है। ये बिल्कुल महंगी है, हमारे जो देसी अजनास हैं इनकी निस्बत ये महंगी पड़ती है हमें, लेकिन इसका फ़ायदा उनसे दुगना है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाईपास फ़ैट का इस्तेमाल करें। तेल और घी आपके लिए, जानवर के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमारे इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें।